हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कम्युनिकेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है संप्रेषण के प्रकार, सूची सेकंड है विशेषताएँ। ए है नेटवर्क संचार, बी है जन संचार, सी है सार्वजनिक संचार एंड डी है लघु समूह संचार। तो इसमें राइट आंसर जो होगा नेटवर्क संचार जो होता है वो ए का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, अन्योन्याश्रित संबंध इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस। और बी जो है जनसंचार जो होता है वो होगा अज्ञात श्रोता, बी का 4 हो जाएगा, ए का थर्ड बी का 4। सार्वजनिक संचार जो होता है वो होता है औपचारिक तथा योजनाबद्ध, सी का फर्स्ट हो जाएगा एंड डी लघु समूह संचार जो होता है वो सेकंड हो जाएगा। यह अन्यता तथा अद्वितीय की गति की यूनिक डायनेमिक का निर्माण करता है। ओके, तो नेटवर्क संचार क्या होता है? फिर नेटवर्क संचार वो होता है जो अन्योन्याश्रित संबंध इंटरडिपेंडेंस रिलेशंस होता है। और जनसंचार जो होता है इसकी जो विशेषताएं होती हैं ये होती हैं कि अज्ञात श्रोता होता है। और सार्वजनिक संचार की विशेषताएं जो होती हैं वो होती हैं फ्रेंड की औपचारिक तथा योजनाबद्ध। और लघु समूह संचार जो होता है फ्रेंड वो होता है यह अन्यता तथा अद्वितीय गति यूनिक डायनेमिक का निर्माण करता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड। यूजीसी नेट एग्जाम नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है? ए है सांस्कृतिक भिन्नता, बी है अनवधान, सी है शब्दाडंबर एंड डी है अस्वस्थता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा फ्रेंड डी, अस्वस्थता। जो संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है वो है अस्वस्थता। ओके, ये यूजीसी नेट नवंबर 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? ए है चिंतन कौशल, बी है अभिव्यक्ति कौशल, सी है मीडिया उपयोग कौशल एंड डी है मानवीय कौशल। तो कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? तो ये कहलाता है चिंतन कौशल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचार की आवश्यकता क्यों है? फर्स्ट है सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, सेकंड है प्रसन्नता हेतु, थर्ड है संदेश की संप्रेषणीयता हेतु, फोर्थ है अनुभव साझा करने हेतु, फिफ्थ है परंपराओं के संरक्षण हेतु। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि संचार की आवश्यकता क्यों है, तो वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु है और संदेश की संप्रेषणीयता हेतु है और अनुभव साझा करने हेतु है। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है? राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है संचार के प्रकार और सूची सेकंड है कृत प्रकार। ए है जनसंचार, बी है अंतर्वैयक्तिक संचार, सी है समूह संचार, डी है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो ए का जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। ए का क्या होगा? 4 होगा। जनसंचार जो होता है मशीनी संदेश और संप्रेषण द्वारा होता है, संप्रेषण हेतु होता है। ए का 4 हो जाएगा। ओके, और अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो स्वयं के साथ संचार होता है। बी का 3rd हो जाएगा। ओके, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st हो जाएगा। सी का क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार जो होता है वो कक्षा शिक्षण होता है और अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है, अंतर्वैयक्तिक संचार वो होता है गलियारा चर्चा। ओके, डी का 1st हो जाएगा। तो जनसंचार जो होता है वो मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है वो स्वयं के साथ संचार हेतु होता है और समूह संचार जो होता है वो कक्षा शिक्षण होता है और अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है वो गलियारा चर्चा होता है। ओके, तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो ये समाचार बन जाती है। और कारण आर कहता है, असमान चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा कि अभिकथन ए जो है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बालों में से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो ये समाचार बन जाती है। ये क्या है? ये राइट है। और कारण आर कहता है कि असमान चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। ये भी क्या है फ्रेंड? ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों करेक्ट है। बोथ आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। ए है शिक्षक के प्रति सहानुभूति, बी है अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सी है तदनुभूतिक अधिगम एंड डी है स्मरण करने की चाह। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, तदनुभूतिक अधिगम। ओके, यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी संदेश को माना जाता है। ए है सामाजिक उत्पाद, बी है गैर प्राकृतिक उत्पाद, सी है अलक्षित स्पिन ऑफ उत्पाद एंड डी है टेक्नो उत्पाद। तो संचारी संदेश को माना जाता है, क्या माना जाता है? इसको माना जाता है, इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक उत्पाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है? ए है संवाद, बी है घिसी पिटी शब्दावली, सी है गैर शाब्दिक संकेत एंड डी है मल्टीमीडिया। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, घिसी पिटी शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है? फर्स्ट है शब्दांबर के स्तर की पहचान करना, ये क्या है? ये उपयोगी है। और सेकंड अपरिचित शब्दों का उपयोग, ये नहीं है, ये रॉन्ग है। थर्ड है विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ है खंडित वाक्य, ये भी रॉन्ग है। फिफ्थ है वाणी में उतार चढ़ाव, ये राइट है। सिक्स है भाषण को प्रासंगिक बनाना, ये भी राइट है। तो पहला, पाँचवां, छठवां क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए कहता है हास और परिहास के साथ वाक्य कौशल जो होता है कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। और तर्क आर है कि अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि ए क्या है कि अभिकथन ए कहता है कि हास और परिहास के साथ वाक्य कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है, ये क्या है? ये राइट है। और तर्क आर कहता है कि अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं, ये क्या है? ये रॉन्ग है। तो ए सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिकोडिंग के पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। फर्स्ट है वातावरण, सेकंड है फीडबैक, थर्ड है संदर्भ एंड फोर्थ है व्याघात। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि डिकोडिंग के पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। तो पहले होगा फीडबैक, उसके बाद होगा वातावरण, फिर होगा संदर्भ, फिर होगा